जय माता दी दोस्तों। पुरुषोत्तम मास का महात्म्य 19वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए प्राचीन मुनि नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा, हे ब्राह्मण तपोनिधे। सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधे मेरे को कहिए। इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने विष्णु भगवान से कहा। बाद भक्त वंशल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा, हे तिरचिराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए उसको आप नहीं जानते। ये हमारा प्रिय पुरुषोत्तम गया है। स्त्री के सहित शोक में मगन तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई। हे तपोधने, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे तिरजोतम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म कर विमान से वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और ऐसे में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रांत महादेव साय तीनों काल में स्नान भी अनायास हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। शोक रूपी समुद्र में मगन होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सबको रखकर और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रखकर देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास सत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहाँ है। इसे हे वंश, इस समय आप सब तरह से धन्य है, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारे प्रिय धन्य और भाग्यवान होता है। हे मुने, हे जगदीश्वर, हे भगवान, इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए। सुदेव ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होता भया। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ खड़ा हुआ। आश्चर्य है कि ऐसा मास कभी नहीं देखा। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग कर एक शक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपयोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ, जो योगियों को भी दुर्पार्य हैं। फिर यज्ञ करने वालों को कहाँ से प्राप्त हो सकता है। जहाँ जाकर विष्णु भगवान के त्रिकंठवास करते हुए शोक के भागी नहीं होते, वहाँ पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव इस समय दृढ़ धनवान नाम से
प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम नाम के सेवन से समस्त सिद्धियों के होते हुए राजन, ये आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे भोपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा, और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जलाया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर वैकुंठ को गया। वहाँ वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देखकर मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवत विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मगन इस प्रकार पिता को देखकर और अत्यंत कृपा से युक्त वह सूक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं कराता हूँ तो मेरे संबंध होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुत्र में नरक में रक्षा करता है, वही पुत्र आज मेरा यही स्तुति के अर्थ का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन, दृढ़ धनवा इस तरह निश्चय करके वह सूक पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा था यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी शून्य नदी को जाऊंगा। इस प्रकार बहुत समय तक इस परिस्थिति यह सभी राजा दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्या पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। जय श्री हरि विष्णु।